हर दिन एक समान ही आता है, हर दिन एक समान ही आता है, हर किसी को उतना ही वक्त मिल पाता है। फिर क्यों कभी कभी असफलता का दौर आता है और कभी सफलता से सामना हो जाता है। हर दिन एक चुनौती होती है, हर दिन एक चुनौती होती है, हर राह में बाधाएं होती हैं, हर ख्वाहिश में एक डर भी छिपा होता है, हर अंधियारे में दूर कहीं उजियारा भी होता है। जो धीरज धर चलते चले गए वे मिसालें बनते चले गए, जो धीरज धर चलते चले गए वे मिसालें बनते चले गए। जो मुश्किलों का सामना कर बढ़ते गए, जो मुश्किलों का सामना कर बढ़ते गए वे जीत की सीढ़ियां चढ़ते गए, वे जीत की सीढ़ियां चढ़ते गए। आज मन की बात में हम बात करेंगे जीत और हार की। आज हम बात करेंगे क्या जीत हमारे लिए एक हमेशा के लिए एक बड़ा रास्ता खोल देती है, क्या हार फाइनल एंड होता है, क्या जीत अंतिम होती है, क्या हार अंतिम होती है। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हमारे दिमाग में अक्सर उठते रहते हैं। हमें लगता है कि चलिए ये वाली रेस हम जीत गए हैं तो क्या यहां पर फुल स्टॉप हो गया है? नहीं, दरअसल जीतना जो है, कोई भी मंजिल को पाना या जीतना जो है वो एक मार्ग के समान है, एक रास्ते के समान है। आपको लगातार चलते रहना पड़ेगा तो आप जीवित रहेंगे। आपके मन में कोई ना कोई जो है वो नई जो है इच्छा होना चाहिए, कोई नई ख्वाहिश होना चाहिए और उस ख्वाहिश को पाने के लिए आप लगातार बढ़ते चलेंगे। याद रखिएगा, किसी ख्वाहिश का ना होना, किसी दूर अपने लिए कोई लक्ष्य का तय ना करना, ये जीवित लोगों की निशानी नहीं है। जब व्यक्ति जीवित होता है तो हम देखते हैं कि ईसीजी की लाइनों में भी हमको जो है उतार चढ़ाव देखने मिलते हैं और ईसीजी के अंदर भी जो फ्लैट लाइन होती है वो मृत्यु का प्रतीक होती है। मतलब यह है कि उतार चढ़ाव का आना, जीत का होना, हार का होना, के जीतने के बाद जो है वो खुश हो जाना और अगली नई मंजिल को तय कर लेना, एक नया लक्ष्य बना लेना कि अब हमको इसके आगे यहां जाना है। जरूरी है अपने खुद के मोटिवेशन के लिए, लगातार आगे बढ़ते रहने के लिए, और तो यदि हम सिंपल शब्दों में कहें कि यह हमारे अपने विकास के लिए, हमारे अपने इवोल्यूशन के लिए भी जरूरी है। जिस प्रकार मैंने आपसे कहा कि जीत जो है वो अंतिम नहीं होती, कभी भी जीत अंतिम नहीं होती है, तो इसका मतलब तो यह भी हुआ कि कभी भी हार जो है वो भी अंतिम नहीं होती है। यदि जीत स्थायी नहीं है, जीत अंतिम नहीं है, तो हार भी अंतिम नहीं हो सकती है। जीवन में हम कई सारे अप्स एंड डाउन देखते हैं, कई सारे ऐसे दौर आते हैं जहां पर हमें जीत भी मिलती है, हमें हार भी मिलती है। कई बार हमारी ख्वाहिशें पूरी होती हैं और कई बार वो अधूरी रह जाती हैं। कई बार हम कई सपने देखते हैं, उनमें से कुछ सपनों को हम पूरा कर लेते हैं, साकार हो पाते हैं, कुछ सपने सिर्फ सपने बनकर रह जाते हैं। तो जीवन जो है वास्तव में लगातार आगे बढ़ते जाने का नाम है। बहुत पहले कभी छोटी क्लास में था तो मैंने एक कहानी सुनी थी, एक कछुए की और खरगोश की। आपने भी सुनी होगी, के आपको भी वो कहानी याद होगी जिसमें कछुआ रेस को जीत जाता है। बहुत पुरानी बात है कि एक बार जो है वो ऐसा होता है कि कछुए और जो है वो खरगोश के बीच में एक रेस का आयोजन होता है। ठीक है, अब जंगल के सभी जानवर जानते हैं इस बात को कि भाई खरगोश तो तेज दौड़ने वाला एनिमल है, रेस तो वही जीतेगा। कछुए का वो मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं भाई तुम तो कभी रेस जीत नहीं पाओगे। लेकिन कछुए ने को जो है वो गुस्सा आता है, वो खरगोश को चैलेंज करता है, बोलता है कि चलो रेस लगाते हैं। अब कछुए की क्षमता डिफरेंट टाइप की है, लेकिन उसने खरगोश के साथ उसने जो है वो रेस लगाया उसने। अब रेस का आयोजन हुआ, चलिए ठीक है, रेस शुरू हुई तो क्या हुआ कि कछुआ और खरगोश दोनों चलना शुरू किए। कछुआ तो धीमे धीमे चलता है, खरगोश तेज दौड़ता है। खरगोश ने जो है वो ऊंची ऊंची कूद मारी, उसने लंबी लंबी फलांगे मारी और काफी आगे निकल गया। और वहां निकल के उसने देखा कि कछुआ कहां है, किसी ने बताया वो तो बहुत पीछे, जहां रेस का शुरुआती पॉइंट था ना उससे कुछ कदम ही आगे पहुंचा है वो, और तुम तो आधा से ज्यादा रास्ता पार कर लिए हो। खरगोश ने कहा ठीक है यार, वो देखो ऐसा है कि उसको समझ में आ नहीं रही थी बात, हम समझा रहे थे उसको कि यार हम खरगोश हैं, तो हमसे कहां मुकाबला कर रहे हो तुम, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। मान ही नहीं रहा था वो। देखो रेस में आ रहा होगा कहीं पीछे कहीं पे घसटता हुआ। खरगोश ने कहा चलो ठीक है, बढ़िया सुबह का समय है, जंगल है, हरी घास है, घास खाते हैं, कुछ थोड़ा सा विश्राम करते हैं, थोड़ा सा वो तो पता नहीं कब तक यहां पहुंचेगा, तो थोड़ा एक नींद भी मार लेते हैं।
खरगोश ने क्या किया भैया, घास वास थी, हरी घास वास खाया वहां पे बढ़िया अच्छे जंगल के अंदर जो घास के ऊपर ही वो सो गया, नींद लग गई। कछुआ चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा, रास्ते में कछुए ने देखा अच्छा बॉस सो गए, कोई बात नहीं, के आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और फाइनली जब खरगोश की नींद खुली तो उसने देखा अरे काफी समय हो गया है। खरगोश ने सोचा कि शायद वो तो कहीं पीछे होगा अभी भी। खरगोश ने जो है वो कूदता हुआ वो अपने एंड पॉइंट तक पहुंचा, तब तक वहां पे कछुआ पहुंच चुका था। सारी जो जंगल की भीड़ थी सबने जो है वो ताली बजाया और कछुए को बोला उन्होंने कि भाई देखो ऐसा है तुम रेस जीत गए हो, खरगोश रेस को हार गया है। ये कहानी हमने सुनी, हमें मालूम है कि यहाँ पे इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कि कोई भी जो है वो अपना काम लगातार करते रहे, आपके भले ही धीमी स्पीड में करते हैं, लगातार आप लगकर अपना काम करते रहे, एक मंजिल बनाकर आप लगातार चलते रहें। आप अपने लिए कोई बहुत बड़े आराम की आकांक्षा ना करें, आप जो है वो धीमी गति से भी लगातार एक दिशा में चलते रहेंगे तो आप कछुए के समान रेस को जीत जाएंगे। ये बात आपने सुनी, ठीक है। अब पूरे जंगल में अब आगे कहानी इसके आगे शुरू होती है, ये तो स्टार्टिंग था, यानी जैसे आप देखते हो नेटफ्लिक्स में सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3, सीरीज 4, एंड नेटफ्लिक्स में जब एपिसोड चलते हैं जहां पर सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है वहां पे सीरीज 1 खत्म हो जाती है। मैंने हाल ही में नेटफ्लिक्स पे जो सीरीज देखा मैंने जो है मनी हाइस्ट, फैंटास्टिक सीरीज के वो चार सीरीज के बाद वो खत्म हो गया, यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट था वहां पे वो खत्म हो गया, अब पता नहीं कब 5वां आएगा। तो ये जो खरगोश कछुए की जो सीरीज 1 खत्म हुई, यहाँ पे शिक्षा मिली हमें कि अपना लगातार काम करते रहिए, धीमे भले ही चलते रहिए, लगातार चलते रहिए, जीत जाएंगे। अब दूसरा सीरीज शुरू हुआ, पूरे जंगल में खरगोश की बहुत बदनामी हो गई। जहां से खरगोश निकलता है लोग बोलते हैं देखो इसको देखो, ये तो कछुए से हार के आया हुआ है, मतलब ये तो वो है जिसको कछुए ने हरा दिया है, हमारे तो बिरादरी में बैठाने के लायक नहीं बचा ये। बाकी के खरगोश बोलते हैं यार तुम यहां से जाओ, तुम तो कछुओं की मंडली में जाके शामिल जाओ, वहीं जाके तुम भजन कीर्तन करना कछुओं की मंडली में जाके, हम खरगोशों के बीच तुम्हारा क्या काम, तुमने तो हम सबकी नाक कटवा दी है। खरगोश बड़ा टेंशन में, उसे लगा यार ये तो बड़ी भारी बेइज्जती होगी जंगल के अंदर कि कछुआ जो है हमको हरा दिया। जहां जाते हैं वहां बोलता अच्छा जी आपका नाम क्या, अच्छा तुम वही बिट्टू खरगोश हो जो कछुए से हार गए थे। लोग ऐसे मजाक उड़ाते, तो कछुए को बड़ा बुरा लगा, मन में उसको बड़ी पीड़ा हुई, और खरगोश को बड़ा बुरा लगा, मन में बड़ी पीड़ा हुई। वो उसने एकदम डिसाइड किया, वो कछुए के घर गया, नॉक नॉक। कछुए ने पूछा कौन है भाई? अरे वही बिट्टू खरगोश जिसको तुमने हराया था। क्या बात है, तुम आ गए, बुद्धि ठिकाने आई तुम्हारी? हाँ यार बुद्धि तो ठिकाने आ गई, लेकिन हम चाहते हैं एक बार और रेस की जाए। कछुए ने कहा एक बार रेस करने में तुमको समझ में नहीं आया? नहीं भाई एक बार और रेस कर लेना यार, मतलब मेरे लिए केवल है ना, देखो मैं तो हार वैसे भी चुका हूं, तुम तो जीते हुए, सब सारा जंगल तुम्हारी तारीफ करता है। कछुए ने कहा यार देखो यदि हमने इसको ना कर दिया तो ये सोचेगा कि पहली बार हम ऐसे बाई चांस जीत गए थे। कछुए ने कहा ये तो वैसे भी आलसी आदमी है, रास्ते में कहीं सो जाएगा फिर हम जीत जाएंगे। अब रेस का आयोजन दोबारा से हुआ। इस बार क्या हुआ, इस बार बकायदा जो है वो रेस को आप जंगल के और लोग, आप मालूम चला लोगों को अरे फिर से रेस हो रही है, तो जंगल के और सारे लोग इकट्ठे हो गए, जंगल के और जानवर इकट्ठे हो गए कि चलो अब रेस देखेंगे कि कछुआ खरगोश में क्या होता। क्योंकि अभी तो ये सीजन 2 में तो बड़ा मुद्दा भारी बन चुका था। अब की बार क्या हुआ, अब की बार फिर से जो है वो रेस का आयोजन हुआ, ठीक है। अब 1 2 3 रेस शुरू हुआ, कछुआ चलना शुरू किया, खरगोश कूदना शुरू किया। अब की बार खरगोश के मन में एक खराश थी उसके दिल में, यार पिछली बार मैंने आराम कर लिया है और पूरे समाज ने मेरे को पता नहीं क्या क्या बुरा भला बोला है, लोगों ने मेरी इतनी बेइज्जती की है, इसको तो मैं नहीं सहन करूंगा, मैं तो इसके लिए अब जीत कर ही दिखाऊंगा। उसने बिल्कुल आराम नहीं किया, कहीं नहीं रुका, वो हरी घास का, रास्ते में अच्छी हरी घास दिखी उसे, उसका भी लालच नहीं किया, बस उसको दिखा सामने अपना मंजिल कि ये वहां तक पहुंचना है, और कछुआ जो है वो पीछे रह गया। खरगोश कूदता रहा और पहले ही पहुंच गया वहां। कछुआ तो सोच रहा था कि अब ये कहीं रुकेगा रास्ते में, लेकिन अभी क्या हुआ, अभी बात पासा पलट गया। अभी तो यह हुआ कि खरगोश वहां पहुंच गया और सब लोगों को, जंगल के सब लोगों ने देखा कि अरे हाँ यार ये तो बहुत पहले आ गया है, तो कछुआ तो बहुत बाद में आया, ये तो जीत गया रेस को।
जंगल के सारे जानवर बोले देखो भाई ऐसा है कि खरगोश रेस को जीत गया है, और इससे यह मालूम चला कि भाई ऐसा है कि कछुआ पिछली बार जो है वो गलती से जीत गया था, क्योंकि ये सो गया था ना, इसलिए ना उसको एक अनफेयर एडवांटेज मिला कछुए को, इसलिए जो है वो जीत गया था। असल में ये जीत तो खरगोश की ही है, कछुए की कोई जीत नहीं है। सीजन 2 में पूरी कहानी बदल गई। इस सीजन 2 से क्या प्रेरणा मिली, क्या सीखने मिला? इससे सीखने मिला कि भाई देखो समाज में कई लोग आपको कई सारी बातें बोलते हैं, आपकी असफलता पर हो सकता है कई लोग मजाक उड़ाते हो, कई लोग आपको भला बुरा बोलते हो, कई लोग आपको जो है वो आपका जहां देखो वहां पे आपके लिए एक व्यंग कस देते हो, आपको उठ के डायरेक्टली इनडायरेक्टली नीचा दिखाने की कोशिश करते हो, तो उससे कभी घबराना नहीं है। याद रखना अच्छे से कि अंतिम जीत जब होती है ना, तो लोगों के विचार बदल जाते हैं। कहते हैं ना, जब आपका समय बदलता है, जब आपका वक्त बदलता है, तो लोगों की सोच बदल जाती है। जब आपका वक्त बदलता है तो लोगों की सोच बदल जाती है। यानी वही समय बड़ा बलवान है। यानी दिखाया खरगोश ने कि भाई ठीक है हम जीत, अब बताइए, अब कोई कुछ नहीं बोले उससे। हर आदमी यही बोले कि भैया नहीं तुम ही जीता है, वो पिछली बार तो उसको अनफेयर एडवांटेज मिल गया था। अब कहानी का अब यहां पे सीजन 2 खत्म होता है, सीजन 3 भी है इसका। अब पूरे जंगल में जो है वो सब बात फैल गई है कि यार कछुए ने पिछली बार तो कछुआ ऐसे ही छाती फुला के घूम रहे थे, अननेसेसरी का वो बोलते थे कि हम जीते, देखो हमने खरगोश तक को हराया हुआ है, मतलब फुकट की तारीफ लेते रहे। जीता तो वो खरगोश है, मतलब जीतने का अधिकार तो उस खरगोश के पास ही था, ये तो वैसे ही जीत गए थे, ये अनफेयर एडवांटेज इनको मिल गया था, वो सो गया इसलिए जीत गए ये। वो कोई मुकाबला था पहला वाला, ये तो वही स्लो है, किसी काम का नहीं है। अब कछुए की बेइज्जती होने लगी, कछुआ बड़ा टेंशन में कि यार हम तो जीते हुए थे, हमारे पास तो पदक भी रखा है जीतने का। वो ऑर्गेनाइजर लोग जो है वो आगे पास है, बोले भैया पदक वापस कर अपना, वो मेडल दे वापस, तो जीत गया था वो वाला, गलत जीत गया था। बहुत भारी बदनामी, जहां कछुआ जाए वहां लोग बोले उसको ठीक है कोई बात नहीं, होता है यार कभी कभी ऐसा। अब सीजन 3 शुरू हुआ इसका। कछुए ने बहुत सोचा, बहुत दिमाग लगाया और खरगोश के पास जाके बोला टिंग टोंग। खरगोश ने पूछा कैसे? उसने कहा ऐसे, हम बताने आए तुमको कि हम तुमसे एक रेस और लगाएंगे। खरगोश खूब हंसा पेट पकड़ के। अभी भी तुमको समझ में नहीं आई भाई, अभी भी तुमको समझ में नहीं आई। रेस लगाओगे, एक बार फिर से रेस लगाओगे? देखो भाइयों देखो, ये आया है कछुआ हमसे रेस लगाने के लिए। कछुए ने कहा हाँ हम रेस लगाएंगे एक बार तुमसे फिर से, पर एक शर्त है हमारी। हाँ बोलो। शर्त ये है कि रास्ता हम बताएंगे कहां चलना है। कोई बात नहीं, जंगल अपना है पूरा, जीतेंगे तो हम ही, तुम रास्ता चुन लो, हमें क्या फर्क पड़ता है। कछुए ने जो है रास्ता चुन लिया और बोला आ जाना भैया रेस के लिए। के उस सुबह मॉर्निंग में जंगल में ढिंडोरा पिट गया, सारे जंगल के जानवर इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा भैया देखो तीसरा सीजन शुरू होगा नेटफ्लिक्स पे, कछुए की और खरगोश की रेस का, चलो देखते चलते हैं। सब इकट्ठे होके आ गए। अब सबके दिमाग में क्वेश्चन ये था कि पहली रेस तो कछुआ जीता, दूसरी रेस जो है वो खरगोश जीत गया, अब ये तीसरी रेस है, इसमें क्या होगा? इस बार जो है वो रास्ता चुना कछुए ने, और कछुए ने एक बड़ी समझदारी का काम किया। उसने जो रास्ता चुना उसमें से 80% ट्रैक जो था वहां पे पानी भरा हुआ था। पानी ने वहां पे बड़े बड़े गड्ढे थे जिनमें पानी भरा हुआ था अटके, वो ट्रैक चुन लिया उसने। और कछुए से खरगोश से बोला देखो हमने पहले ही कहा था रास्ता हम चुनेंगे, चैलेंजर है, आना है तो आ जाओ मुकाबले में। खरगोश ने कहा अरे ऐसे कैसे, हम खरगोश है, पहली बार तो तुम ऐसे ही जीत गए थे। अब मुकाबला शुरू हुआ, रेस आगे बढ़ी, खरगोश कूदता हुआ आगे पहुंचा, देखा अरे आगे तो पानी भरा हुआ है, काफी सारा गड्ढा भरा हुआ है। खरगोश ने कहा क्या करें, इसका कुछ तरीका है। धीमे धीमे पानी में उतरा, चूंकि खरगोश जो है वो कोई पानी का प्राणी तो है नहीं, धीमे धीमे तैरा उसमें, धीमे धीमे किसी प्रकार से उसने मैनेज किया कि वो गड्ढे को क्रॉस करके आगे पहुंच गए। कछुआ जब वहां पहुंचा, कछुआ तो पानी के अंदर ही रहने वाला प्राणी, कछुए ने कहा अच्छा अब हम आए जमीन पे तो हम स्लो चलते, पानी में तो हम रॉकेट हैं। पानी में झट से गड्ढा क्रॉस, वो खरगोश देखते ही रह गया, अरे ये आया बाद में मेरे, और देखो आगे निकल गया। फिर आगे गए, फिर आगे दूसरा गड्ढा मिला, तीसरा गड्ढा मिला, ऐसे करते करते जो है वो फाइनली जो रेस का एंड पॉइंट था वहां पर कछुआ पहुंचकर पहले से खड़ा हुआ था।
अब दोनों जाग रहे थे, दोनों भाग कर रहे थे। खरगोश आया हाँफता हुआ सा, हैरान परेशान सा, पूरे उसके जो फर थे पानी से भीग चुके थे, पूरा कीचड़ लग चुका था, उसका खुद का वजन भी ऐसा लगा वजन बढ़ गया मेरा, ठीक है। वो हाँफता हुआ सा आया, बोला भाई तुम जीत गए। आते ही पहला शब्द था कि तुम जीत गए यार, हम तो हार गए, नहीं कर पाए हम। जंगल में जो है वो कछुए की बुद्धिमानी की खबर फैल गई कि अरे वो तो बड़ा बुद्धिमान है। इस सीजन 3 से प्रेरणा क्या मिलती है? सीजन 3 से प्रेरणा यह मिलती है कि when you lose, change the track। यदि आप लगातार कोई काम कर रहे हैं और लगातार आप हार रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप सेम टाइप का काम करते करते अलग परिणाम के लिए उम्मीद नहीं कर सकते हैं। आपको रास्ता बदलना पड़ेगा। चेंज द ट्रैक। उस गलती को दोबारा मत दोहराइए जो पहले हो चुकी है। रास्ता बदल दीजिए, ट्रैक चेंज कर दीजिए। कछुए ने वही किया, कछुए ने अपना ट्रैक बदल दिया, रास्ता बदल दिया और फाइनली वो कहां पहुंचा? अंतिम पॉइंट तक पहुंचा और जीत गया वो। When you lose, change the track के असफलता जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। कई बार क्या होता है कि हमें मंजिल मिलने में देरी हो जाती है। कई बार क्या होता है हम गलत रास्ते पर चल रहे होते हैं, ठीक है, ऐसा रास्ता चुन लिए होते हैं जो वहां तक पहुंचता ही नहीं है, ठीक है। तो वैसे में हमको रास्ता सही चुनने की जरूरत है। ये सीजन 3 था, सीख दे के गया हमको कि when you lose, change the track। अब जंगल में बात फिर फैल गई कि कछुआ तो बड़ा बुद्धिमान है, खरगोश तेज दौड़ता है, कोई दौड़ाए नहीं। सब समझ गए सारे जंगल के लोग कि अच्छा ठीक है, पानी का रास्ता था ये, इसीलिए खरगोश आगे नहीं निकल पाया और पानी के अंदर कछुए का कोई मुकाबला नहीं खरगोश से, वहां पर वो चैंपियन है। समझ गए। जंगल में चूंकि बहुत सारा ये 3 सीजन निकल चुके थे, चौथे सीजन का भी शुभारंभ हुआ। वो ऐसे हुआ कि जंगल में लोगों ने कहा कि देखो बहुत हो चुका है ये कछुए और खरगोश का लड़ाई झगड़ा, और बहुत हो चुका है ये कि लोग हम मुकाबला बहुत कर चुके हैं, हमको कुछ ऐसा करना चाहिए जो क्रिएटिव हो, जो समाज के लिए एक मिसाल बने। तो चौथे सीजन का आयोजन किया गया। अब कछुए में और खरगोश में अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों ने एक सौहार्दपूर्वक, कैसे बोलते हैं ना कि एक जो है वो एक अच्छे माहौल को बनाने के लिए, एक अच्छा जो है वो मैसेज देने के लिए उन्होंने रेस का आयोजन किया। रास्ता चुना गया पिछली बार वाला ही, वही रास्ता से पानी था, जमीन थी, पानी था। अब जैसे जमीन वाला हिस्सा शुरू हुआ तो रेस शुरुआत हुई, लेकिन इस बार रेस में थोड़ा सा चेंज हुआ। चेंज ये हुआ कि जमीन वाले हिस्से पर जो खरगोश था उसकी पीठ पर कछुआ बैठा हुआ था और खरगोश ने दौड़ना शुरू किया। कछुआ खरगोश दोनों एक साथ पानी की जगह तक पहुंच गए। अब जैसे ही पानी वाली जगह पर पहुंचे, कछुए की पीठ पर खरगोश बैठ गया और पानी में वो तेजी से निकल के अब दूसरे एंड चले गए। फिर जमीन आया, जमीन में फिर खरगोश के ऊपर कछुआ बैठ गया, फिर आगे निकले वो, फिर पानी आया, कछुए के ऊपर खरगोश बैठ गया और ऐसे करके दोनों एक साथ एक ही पॉइंट पर पहुंचे। और ये समय का जो तय किया गया समय था ये काफी कम था, बहुत जल्दी पहुंच गए वो। पिछली तीनों रेस में ऐसा नहीं होता, जल्दी पहुंच गए वो। वहां पहुंचने के बाद दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और जंगल के सारे जानवरों ने जोर की ताली बजाई। क्या सीख मिली इससे? सीख मिली इससे एक से भला दो। जब कभी हमारे पास जो है कोई ऐसा मित्र हो, कोई ऐसा हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हमारे मंजिल पर पहुंचने में, हमारे सफर में हमारे साथ चल सकता हो, तो कई बार ऐसा होता है कुछ हमारे वीक पॉइंट होते हैं, कुछ सामने वाले के वीक पॉइंट होते हैं। हम अपने वीक पॉइंट को पहचान कर, उसकी मदद से पहचान कर उनको दूर करें और सामने वाले के वीक पॉइंट को बताकर उसके हम दूर करें और एक सिनर्जिस्टिक कॉम्बिनेशन बनाए, हमके एक सहयोग का वातावरण बनाए, तो हमको और कम समय में मंजिल तक हम पहुंच पाएंगे। तो कहने का मतलब यह है, क्या पहली बार में कछुआ जीता था और वो लास्ट जीत थी? क्या पहली बार में खरगोश हारा था वो आखिरी हार थी? क्या दूसरी बार में जो खरगोश जीता वो आखिरी जीत थी? क्या दूसरी बार में कछुआ जो हारा वो फाइनल हार थी? क्या तीसरी बार में कछुआ जो जीता वो फाइनल जीत थी? क्या तीसरी बार में खरगोश जो हारा वो फाइनल हार थी? नहीं, फाइनल कैसा कोई वर्ड ही नहीं है, शब्द ही नहीं है। ये अनवरत चलने वाला क्रम है। इसीलिए हमें कभी भी जो है वो, अब जब हम किसी सपने की तरफ आगे बढ़ते, किसी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते और कोई हमारा बड़ा लक्ष्य होता है ना, तो हमें ये कहानी याद रखनी है। लगातार चलते जाना है, रुकना नहीं है। कोई कुछ बुरा कहता है उसको अपने मन में रखना है और हमको अपने कर्म के द्वारा दिखाना है कि हम जो है वो वैसे हम श्रेष्ठ हैं हमके। जब हम कोई मंजिल तक पहुंचने में चूक जाते हैं तो हमें अपने रास्ते पर जाने वाले मार्ग पर विचार करना चाहिए, कहीं मार्ग में गलती तो नहीं है और मार्ग को बदल के काम करना चाहिए। चौथा,
कोई आपको सहयोगी मिलता है, सपोर्ट करने वाला मिलता है, जो आपकी हेल्प कर सकता है, उसकी मदद लेने में कोई बुराई नहीं है। ये आज हमने सीखा। तो उम्मीद है आपको मन की बात के इस एपिसोड में काफी कुछ सीखने मिला होगा। और भी जो हमेशा जब भी कभी हम जो है वो अपने बारे में कुछ सोचते हैं ना बेटा, तो याद रखना हमेशा कि हमेशा आप जब भी कुछ अपने बारे में सोचते हैं ना, तो आप अनजाने में कई सारी अदृश्य ताकतों को आप अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। आप नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव फोर्सेस भी दुनिया के अंदर है, वे आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव फोर्सेस आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। चॉइस आपकी है कि आपको किनको अट्रैक्ट करना है।